viewers, welcome to my Speaker Star channels, and we begin. I begin about the second chapter of विवाह मेलक। और दूसरा चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि सेकंड चैप्टर जो होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है चीज़ है। वो महत्वपूर्ण चीज़ को आप समझना चाहिए और समझ के शादी करना चाहिए। जैसे कि हो गया कि जैसे हम ये आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको निवेदन है कि मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और विवाह मेलक का जो पहला वाला चीज़ जितना हम बताए थे पहले वाला चैप्टर में, दूसरे वाले चैप्टर में जो हम बता रहे हैं कि मतलब तारा मेलक क्या होता है। तारा मतलब है कि जैसे अश्विनी हो गया, भरणी हो गया, कृतिका हो गया, रोहिणी हो गया, आद्रा हो गया, मृगशिरा हो गया, ऐसे सब 27वां नक्षत्र है। वो 27वां नक्षत्र से कन्या राशि से वर का राशि यदि विपद हुआ, मतलब तीसरा हुआ, तो ये विपद कहलाता है। और कन्या राशि से वर का राशि यदि 5वां हो गया, मतलब ये प्रत्यारी हो जाता है। प्रत्यारी मतलब ऑब्स्टाकल हो जाता है, बहुत सारा चीज़ ऑब्स्टाकल में जाता है। कोई किसी के मन के साथ वो पड़ता नहीं है। और कन्या राशि से वर का राशि यदि 7वां हो गया, मतलब ये निधन होता है। तो इसीलिए उसको वर्जन करना चाहिए, उसको ये इस टाइप में शादी करना नहीं चाहिए। और 5वां तारा गणना में जैसे 5वां नक्षत्र का जो होता है, 5वां नक्षत्र और 14 वाला नक्षत्र जो होता है, ये दोनों शादी करें तो शुभप्रद होता है, ऐसे लिखा है। अभी वैश्य विचार कैसे करें? वैश्य मतलब किसका कौन सा किसके साथ वैश्य है। तो वैश्य मतलब है कि जैसे कि मैं किसी का ऊपर में हूँ, मेरा नीचे में वही है, तो ये हो गया वैश्य। हो गया कि मेरा वो वाला जो नीचे वाला जो आदमी है वो वैश्य है, मतलब मैं जो कहता हूँ वो करता रहता है। तो ये हो गया वैश्य हो गया। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, धनु राशि, ये शेषार्ध उसका लास्ट में वो वैशार्ध, वो शेषार्थ में वो वैश्य होता है। और वृषभ और मकर ये समस्त राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि का पूर्वार्ध में वैश्य होता है। और मतलब है कि पूर्वार्ध मतलब है कि एक राशि का 4 चरण होता है और 4 चरण को पहला चरण को पूर्वार्ध लेते हैं और चौथा चरण को शेष मतलब शेष चरण लेते हैं, शेषवां चरण जो लेते हैं। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि कर्क, वृश्चिक, मीन, धनु इसका शेषार्ध में जाके वो मेलाप खाता है, उनका वैश्य होता है। और मेष, वृषभ और मकर राशि का, इस राशि का साथ मिथुन, तुला, धनु का पूर्वार्ध में उनका वैश्य होता है। और कुंभ, कन्या, कुंभ राशि और कन्या राशि सिंह राशि का वैश्य होते हैं। कुंभ राशि और कन्या राशि और सिंह राशि का वैश्य होते हैं। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि
और मकर राशि का शेषार्ध में वश्य होता है। इसके व्यतीत समस्त राशि सिंह राशि का वश्य होते हैं। समस्त जितना सारा राशि है वो सिंह राशि का सबसे मतलब वो वश्य कहलाते हैं। सिंह राशि का नीचे ही सब राशि है। सिंह राशि सबसे पहला टॉप नंबर में है। इसीलिए सिंह राशि से सबका सब नीचे ही सब उनका सब नियत है। तो इसीलिए वो सिंह राशि का सब राशि से वश्य होता है। तो लोकाचार मत में मेष वृष का वश्य होता है और कर्क मकर वश्य होता है। और इस क्रम में कन्या राशि वर राशि का वश्य देखना चाहिए और अन्यथा अशुभ होता है। ऐसे सब वश्य देखने के बाद ये आपको शादी करना जरूरी ये नहीं है। ये सब को देखना भी चाहिए। तो और उसके बाद भावाधिपति क्या है कि जैसे कन्या वर का राष्ट्राधिपति ग्रह परस्पर यदि मित्रता है तो शुभदायी होता है, और यदि मित्रता नहीं है उनमें शत्रुता है तो कन्या राशि और वर का राशि से मतलब उसका भावाधिपति जो ग्रह होता है, जैसे मेष का हो गया मंगल और मकर का हो गया शनि हो गया। तो ये दोनों में मिलाप नहीं खाता है, तो इसलिए वो भावाधिपति कभी पड़ेगा नहीं, हमेशा झगड़ा होता रहेगा। तो इसीलिए वो चीज़ भी देखना पड़ता है कि वो किस टाइम में देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये सबको देखना पड़ेगा। और जैसे कि मान लीजिए कि भावाधिपति शत्रु होने से विवाह करना नहीं चाहिए। अशुभ और मित्र होने से और सम होने से मध्यम मेलक होता है। मित्र यदि हो गया तो बहुत ही अच्छा होता है, और सम यदि हो गया तो मध्यम फल मिलता रहता है। शत्रु मित्र हम कैसे देखें? रवि का शत्रु है शुक्र शनि राहु। चंद्र का शत्रु कोई भी नहीं है। मंगल का है बुध का हो गया चंद्र। बृहस्पति का हो गया बुध शुक्र का हो गया रवि चंद्र, और शनि का हो गया रवि चंद्र मंगल। राहु का हो गया रवि चंद्र मंगल, और बुध का हो गया शनि शुक्र, और बृहस्पति का हो गया रवि चंद्र मंगल, और शुक्र का हो गया बुध राहु शनि। शनिश्चर का हो गया बुध शुक्र राहु। राहु का हो गया बुध शुक्र शनि मित्र हो जाते हैं। तो ये जो है कि कौन सा राशि में मित्र होता है, कौन सा राशि में शत्रु होता है, ये आपको चुनना पड़ेगा। बाद में शादी करना अच्छा है या बुरा है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे हो गया कि चंद्र का मित्र हो गया रवि और बुध हो गया। मंगल का हो गया बृहस्पति चंद्र रवि, और बुध का हो गया शनि शुक्र, और बृहस्पति का चंद्र मंगल और रवि, और शुक्र का हो गया बुध राहु शनि, और शनिश्चर का हो गया बुध राहु शुक्र,
और राहु का हो गया बुध शुक्र शनि मित्र होते हैं। तो ऐसे सब भावाधिपति राशि, जिसका जो राशि होता है उसका राशि का जो स्वामी होता है, दूसरे का कन्या का और वर का ऐसे मिलाप करके आपको देखना चाहिए। जो शत्रु है या मित्र है, तो भावाधिपति शत्रु है मित्र है, तो उसी हिसाब से आपको शादी करना चाहिए। और अभी आज आ जाते हैं, मतलब षड नाड़ी क्या होता है। षड नाड़ी 6 नाड़ियाँ होती हैं। वो 6 नाड़ियाँ क्या क्या है। कन्या राशि से वर का राशि यदि एक हो तो वो ये जन्म नाड़ी हो गया। तो जन्म नाड़ी होने से वो कलह होता है। जन्म नाड़ी होने से बहुत ही ज़्यादा घर में क्लेश और कलह होता है। और नक्षत्र यदि कन्या राशि से वर का नक्षत्र यदि 10 होता है तो ये कर्म नाड़ी हो गया। तो इसको कहते हैं कर्म हानि होते हैं। कर्म हानि वो कह लेते हैं। और जैसे 16 हो गया, तो 16 हो गया मतलब है कि जैसे कन्या का नक्षत्र से वर का नक्षत्र यदि 16 हो गया तो वो सांघातिक नाड़ी कहते हैं। उसमें पति हानि होता है। और 18वां नाड़ी जैसे हो गया तो मतलब कन्या का नक्षत्र से वर का नक्षत्र 18 हो गया तो बंधु विग्रह होता है, बंधु नाश होता है। और जो कन्या राशि से वर का नक्षत्र 23वां नक्षत्र होने से वैनाशिक नाड़ी और वैधव्य मतलब विधवा हो जाते हैं, विनाशक होता है। और कन्या राशि से वर का राशि जैसे 15वां नक्षत्र होता है तो वो दरिद्रता होते हैं, दरिद्र हो जाते हैं। तो इसीलिए सांघातिक और वैनाशिक नाड़ी सर्वदा विवाह के लिए वर्जनीय है। और भी ये है कि विपरीत क्षेत्र में अर्थात वर नक्षत्र से कन्या नक्षत्र संघातिक और वैनाशिक नाड़ी विवाह के लिए करणीय है। मतलब ये कह रहा है कि विपरीत क्षेत्र में यदि हम ये देख रहे थे कन्या से वर का नाड़ी देख रहे थे, कन्या नक्षत्र से वर का नक्षत्र देख रहे थे, और विपरीत में हम देखेंगे कि वर का नक्षत्र से कन्या का नक्षत्र जैसे हम देखेंगे तो ये सांघातिक किंबा वैनाशिक नाड़ी से विवाह करना चाहिए, ऐसे वो बोल रहा है। और अभी देखते हैं कि षड नाड़ी क्या है। 6 नाड़ियाँ आपको बता दिए हैं कौन सा नाड़ी होता है। और अभी देखेंगे मंडल का विचार। मंडल विचार कैसे होता है कि कन्या राशि कन्या नक्षत्र से एक योग कीजिए और एक योग करने के बाद 5 गुना कर दीजिए, और वर नक्षत्र से एक वियोग करके 5 से गुना कर दीजिए। दोनों को उभय संख्या को 27 में भाग कर दीजिए। भागशेष दोनों का योग करके 5 उसमें भाग कर दे 5 में से वो भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद
मतलब है कि 27 जो उभय उभय संख्या को 27 में भाग देने के बाद भागशेष जो रहता है, इस दोनों को जोग कीजिए। जोग करने के बाद जोगफल जो आता है उसी में 5 द्वारा फिर से भाग दीजिए। भाग करने से यदि 1 या 0 रहता है तो वो वायुमंडल कहलाता है, और 3 और यदि 4 रहता है तो ये अग्निमंडल होता है। और यदि अग्निमंडल होता है तो वायु अग्निमंडल में विभाग करना नहीं चाहिए। तो बता रहा है कि कन्या राशि से 1 योग कीजिए और 5 से गुना कर दीजिए, और वर का नक्षत्र का जो भी नंबर है उसी में से 1 वियोग करके माइनस करके उसमें 5 से गुना कर दीजिए। गुना करके 27 में दोनों को भाग कर दीजिए, और भागशेष जो भी आया इन दोनों को भागशेष को जोड़ के उसमें 5 भागशेष जो भी आया दोनों का उसको 5 से भाग कर दीजिए। भाग करने के बाद जो यदि 1 आया या 0 आया तो फिर ये वायुमंडल कहलाता है। और यदि 3 और 4 आया तो ये अग्निमंडल हो जाता है, और 3 यदि आया तो अग्निमंडल हो जाता है, और 4 यदि आया तो वो महेंद्र मंडल होता है। वायु अग्निमंडल में विवाह करना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये जो मंडल विचार जो हम जो कह रहे थे अभी, मंडल विचार भी ऐसे ही होता है। तो मंडल विचार भी देखना पड़ेगा कि मंडल विचार में ऐसे सब करने से जो मंडल जो चीज़ जैसे अग्निमंडल में हो जाता है तो उसमें बहुत सारा खो जाता है। बहुत धन होने के बाद भी निर्धनता दरिद्रता देखा जाता है। यह सब बहुत सारा चीज़ हमारा मतलब ये जो हमारा मिलाप में देखना पड़ता है। और मिलाप में यदि ये सब में चीज़ में यदि है तो या नहीं है तो इसी हिसाब से शादी करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम आपको निवेदन करते हैं कि ये जो चीज़ है कि ये विवाह पहले से ये सब देखना चाहिए। उसको पहले देखिए, उसको पहले जांचिए, उसके बाद शादी कीजिए। अन्यथा आपको जिंदगी भर रोने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। और मेरे जो आजकल के जो लव मैरिज वाले जो सब लड़के लोग हैं तो वो तो कुछ जानते भी नहीं। वो तो सारा चीज़ को भूल के वो शादी कर लेते हैं, बस जो भी हुआ देखा जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होता है कि बाद में उन लोगों को बहुत ही पछताना पड़ता है, और फिर वो जोगी सन्यासी के पास आ जाते हैं, कोई गुरु जी के पास आ जाते हैं, अपना कुंडली लेकर, और उसके बाद शुरू करते हैं कुछ कैसे करने से हम लोग बचे, ये करें वो करें। तो ये सब करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है कि ऐसे करना सा क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसा जातक को ऐसे करना चाहिए कि वर का क्या ग्रह चल रहा है और कन्या क्या ग्रह चल रहा है। यदि वर का ग्रह यदि अति दुर्बल है, कन्या का यदि मतलब है सबल है, कन्या का ग्रह यदि सबल चल रहा है तो उसी टाइम में दोनों का सामंजस्य ठीक रहेगा। और यदि मान लीजिए कि यदि वर का अच्छा चल रहा है
कन्या का यदि नीचा चल रहा है, नीच ग्रह चल रहा है, तो ये दोनों में आपस में वो सुलझा लेते हैं, वो मिक्सिंग हो जाता है। ये दोनों यदि नीच में पड़ गया तो परिवार बहुत ही खराब स्थिति में आ जाते हैं। और जैसे दोनों का अच्छा पड़ गया तो फिर बहुत सारा चीज़ वो घर में वो मिलता रहता है। तो ऐसे सब देखने से आपको ये पता चलेगा कि पता चल चुका होगा कि आपको ये जो चीज़ है कि वो देखने के बाद आपको सोच लेना चाहिए एक बार, कम से कम ये जो लव फव करने से पहले वो सब सोचना एक बार चाहिए। नहीं तो मेरा वीडियो देख लीजिए क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, नहीं तो मुझे संपर्क कीजिए। मेरा संपर्क का नंबर है 9692311251 और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। अपना कुंडली यदि भेजना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं तो फिर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 6372395168 6372395168। यही दोनों नंबर में मुझे कांटेक्ट कीजिए और व्हाट्सएप का नंबर हमने दे चुके हैं। यदि ऐसा कुछ चीज़ें है आपके पास तो फिर ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसा कितना चीज़ सब मतलब इसके अंदर है। उसको कुछ भी बिना देखे हुए जैसे शादी कर लेंगे तो जैसे कि कुछ कांटा अपने आप से लेकर वो आँख में वो घुसा रहे हैं और बाद में बोलते हैं कि मेरा आँख फूट गया। तो ऐसा चीज़ करना नहीं चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ कर लीजिए मगर ये चीज़ मत कीजिए, ये जीवन सारा आपको तड़पाता रहेगा, जीवन सारा आपको छोड़ेगा नहीं वो। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा भयंकर स्थिति हो जाता है कि बहुत सारा लोग हमने देखे हैं कि लव लाइफ करके बहुत सारा लोग सुसाइड भी वो मतलब कर चुके हैं और किसी का डाइवर्स हो गया है। ऐसे सब चलता रहता है। तो इसलिए ये सब देखना चाहिए। देखने के बाद ही आपको सबसे पहला वाला कदम ये होता है। तो जैसे किसी का गुना वर का वजन, कन्या का वजन ग्रह, माने मेरा कहने का मतलब है कि वर का जो ग्रह जो चल रहा है उसका वजन और कन्या का ग्रह का जो चल रहा है उसका वजन, उसको देख के आपको शादी करना चाहिए। आगे में कौन सा आएगा, अभी ये चल रहा, आगे में ये वाला आएगा, कन्या का ये वाला आएगा। कन्या का अच्छा रहता है, वर का नीचा हो जाता है तो फिर चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आगे आ रहा कि कन्या का मतलब नीचा आ रहा है, वर का अच्छा आ रहा है तो भी चलेगा। तो ऐसे मतलब जातक को देख के किया जाता है। तो ये सब कहने बाद मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जैसे किसी के पास ऐसा चीज़ यदि है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर में मतलब वो भेज सकते हैं कि ऐसा सब जातक में है या नहीं है और कितना % सूझ रहा है नहीं सूझ रहा है, ये सब देखने के बाद पता चलता है। और जैसे कि किसी का हो चुका है तो उसका भी निदान है। वो सब चीज़ें मतलब क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा तो हम आपको सब बतलाएंगे। तो इसीलिए हम ये सब जो मेलक विचार जो है जो विवाह पहले से ये होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है और ज़रूरी होने के बाद वो शादी किया जाता है। तो इसीलिए हम आपको ये कहकर विदा लेते हैं। और एक चीज़ निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसमें से आपको और भी बहुत सारा चीज़ मैं आगे आपको बताता रहूँगा।
तो इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि आगे बहुत ही सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरा चैनल को विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।